अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पोई की सब्ज़ी। इसको मालाबार स्पिनच भी कहते हैं। बेहतरीन वेजिटेबल है। जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत है वो इसे रेगुलर इस्तेमाल किया करें। विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम का बहुत अच्छा कंटेंट इसमें पाया जाता है। तो लिहाजा जिन बच्चों में ख़ास तौर से जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, माएँ उनको ये बनाकर खिलाएँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही मुफीद होती है और बहुत बड़ी मकदार में इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से और आसानी के साथ आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पोए के साग को ले लिया और उसके एक एक पत्ते को अलहदा धो लिया, ताकि इसमें कोई गंद या कोई कभी कभी इसके ऊपर छोटे छोटे से कीड़े भी लगे होते हैं। लेकिन साफ़ सुथरी नए पत्ते लीजिएगा और धोकर उसको खुश्क कर लीजिएगा। उसके बाद इसको बहुत आसान तरीके से इस तरह से 4-4, 5-5 पत्ते हम रखते जाएंगे और जैसे हम पालक या कोई भी और साग काटते हैं उस तरह से उसको छुरी से काटते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से इसके बारीक बारीक से स्प्रिंग्स बन जाएंगे। इसी तरह से मैं तमाम जो ये वाली पालक है इसको काट लूँगी। अब इसको काटने के बाद हमने एक पैन ले लिया है। अच्छा, मैं इसमें आलू भी शामिल कर रही हूँ, तो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू पहले से काट कर रख लिए हैं। 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है पैन में गर्म होने के लिए। उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है और इस प्याज को हम सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब 4 से 5 आप लहसुन की जवें लेंगे और उनको बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लेंगे और वो इस प्याज के साथ फ्राई होने के लिए शामिल कर देंगे। तकरीबन कुछ ही सेकंड्स बाद जो है वो लहसुन की खुशबू आने लगेगी अच्छी सी, और देखिए आप प्याज का कलर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सा चेंज होता जा रहा है। तब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे और इसमें फिर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा पोर्शन बना रही हूँ, कम सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून ही मैंने ली है कलौंजी। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया। ये तीनों चीज़ें आप इसमें तेल में ही डाल देंगे। और 2 अदद मैंने ली है गोल वाली लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बाद में तोड़ कर खाएँ तो बहुत मज़ा आता है। 3 मैंने ली थी बड़ी वाली हरी मिर्चें और वो भी शामिल कर दी हैं। ये सब चीज़ें प्याज के साथ ही हम धीमे चूल्हे पे फ्राई करते रहेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में भी आ जाए और आपस में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़रा मिल जाएं। इसके बाद जो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू काट के रखे थे, देखिए उनको इस शेप में मैंने बारीक बारीक काटा है। मोटा इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सब्ज़ी जो है वो 5 मिनट में बल्कि बिल्कुल रेडी हो जाए, तो इसलिए इसको छोटा छोटा काटा है ताकि ये पालक के साथ ही गल जाए। ये देखें, अब ये जो पोई की सब्ज़ी है या मालाबार पालक है, जो भी आप कहना चाहें इसको, ये मैंने शामिल कर दी है। और अब हम इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बहुत ही सादा से मसालों के साथ ये आम सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है नमक, 1/2 टीस्पून डाली है हल्दी और फुल टीस्पून मैंने डाला है पिसी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, इसको भूनना भानना नहीं है, क्योंकि ये सब्ज़ी है, इसका सारा जो कंटेंट है वो ज़ाया हो जाएगा अगर आप इसको ज़्यादा भूनेंगे। तो बस इसको हल्का सा मिक्स देंगे और उसके बाद मैंने 1/2 कप पानी इसमें डाल दिया है। और अब बिल्कुल चूल्हे का फ्लेम जो है हम कम कर देंगे। जो बिल्कुल सबसे लो फ्लेम होता है, दम वाला फ्लेम, उस पर हम इसको कुक करेंगे 5 मिनट तक और ढक कर पकाएंगे। 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला आपकी सब्ज़ी बेहतरीन सी रेडी हो जाएगी, बग़ैर किसी मेहनत के। और अल्लाह की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है, बहुत सारे ख़जाने अपने अंदर छुपाए हुए। ऐसी चीज़ों को रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल में रखिए, ताकि आपको इनसे फ़ायदा पहुँचता रहे। ख़ास तौर से मैंने आपको बताया कि बढ़ते हुए बच्चों को आप ये चीज़ें दें, ताकि उनमें जो ग़िज़ाई कमियाँ वगैरह हैं वो पूरी हो जाएँ। आप देखें 5 मिनट में माशाल्लाह से आलू भी बेहतरीन गल गए हैं और हमारी पोई की सब्ज़ी भी बेहतरीन सी तैयार हो गई है। आप यकीन करें, लाजवाब जायका होता है, बहुत मेहनत भी नहीं लगती, बहुत आराम से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो आप इस डिश को ज़रूर अपने इस्तेमाल में रखिएगा, आपको भी नफ़ा पहुंचाएगी और आपके घर वालों को भी। रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी ही आसान आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए इंशाल्लाह ताला लेकर आती रहूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रेसिपी इंजॉय कीजिएगा। सर्दी में सुबह सुबह नाश्ते में पराठे के साथ बेहतरीन और लाजवाब लगती है। वैसे आप लंच और डिनर में भी बना सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।